जैसे ही हम अपने जो कैफ ऐड किया है, कैफ ऐड पे हम क्या करेंगे, कैफ ऐड पे जाते हैं। कैफ ऐड पे जाने के बाद फिर आपका जो प्री इस्टेब्लिशमेंट है, देन उस पर क्लिक करते हैं। और वहां से आपने जो कैफ ऐड किया है उस चीज को हम सिलेक्ट करते हैं। सिलेक्ट करने के बाद फिर आपको क्या करना है, आपकी जो सर्विसेज है वो सर्विसेज आपको उठानी रहेंगी, कि जिसमें रजिस्ट्रेशन अंडर शॉप एंड इस्टेब्लिशमेंट एक्ट का है, तो वो आपको यहाँ से उठाना पड़ेगा, वहां से सिलेक्ट करना पड़ेगा। देन उसके बाद आपको नेक्स्ट पे क्लिक कर देना है। जैसे आप नेक्स्ट पे क्लिक करते हो तो ये आपको फिर यहाँ से ऐड ऑन करना रहेगा आपको। ठीक है, ये आपसे फिर पूछेगा कि कुछ चेंज करना है तो आप कर सकते हो। देखो अभी हमारे को क्या करना है, यहाँ पे जो आपकी सर्विसेज वगैरह हैं तो वो आप यहाँ से सिलेक्ट कर सकते हो कि भी रिक्वायरमेंट ऑफ पावर, भाई आपको पावर की कितनी रिक्वायरमेंट रहेगी, कितने केवीए का है, तो वो आप उसके अकॉर्डिंग सेट कर सकते हो। बिलो 23 केवी है या 28 से 56 है, जो भी है आपकी रिक्वायरमेंट। बिल्डिंग की जो हाइट है वो क्या कितने मीटर की है, तो वो आपको यहाँ पे अपडेट करनी रहेगी। देन उसके बाद आपको यहाँ से जो परमिशन जो लेनी है, जो भी आपको एनओसी लाइसेंस वगैरह लेना है, तो वो चीजें आपको यहाँ पे सिलेक्ट करनी रहेंगी। कि भैया ये मांग रहा है कि आपको जो लाइसेंस है प्री प्रोविजनल चाहिए क्या, अभी जब आप बिल्डिंग में कंस्ट्रक्शन का काम कर रहे हो। अगर आपको चाहिए है तो यस कर सकते हो। देन अगर नहीं है आपके पास लाइसेंस फायर एंड ओसी है तो आप नो पे ही रहने दो। तो आप यहाँ से आपके अकॉर्डिंग जो जो आपको लाइसेंस अप्लाई करना है इसके अंदर, वो चीजें आप यहाँ से सिलेक्ट कर सकते हो। फॉर एग्जाम्पल जैसे कि आपके पास मेडिकल, अगर आप हॉस्पिटल में हो, आपको हॉस्पिटल के लिए कोई लाइसेंस अप्लाई करना है, तो आपको यहाँ से यस कर देना है। अगर नहीं है तो आप, अगर ऑलरेडी है आपके पास तो नो कर सकते हो आप। देन यहाँ से आप कोई और फर्टिलाइजर्स के लिए लाइसेंस लेना है, मैन्युफैक्चरिंग के लिए कोई लाइसेंस लेना है, कोई शीड वगैरह के लिए, तो ये सारे इसके अंदर आपका है। जो आपको चाहिए है तो वो आप यस कर देना, जो नहीं है, जो रिक्वायरमेंट नहीं है तो उस पर नो पे ही क्लिक कर देना। तो मेरे को यहाँ पे जो चाहिए है, तो मेरे को लेना है यहाँ पे आपका रजिस्टर, डू यू रिक्वायर रजिस्टर ऑफ एस्टेब्लिशमेंट अंडर उत्तर प्रदेश शॉप एंड एक्ट, मेरे को यस चाहिए, मेरे को ये लेना है, तो मैंने यस कर दिया। देन इसके बाद आपको अगर कोई बिल्डिंग का प्लान अप्रूव कराना है तो वो भी सिलेक्ट कर सकते हो। भाई आपकी जो बिल्डिंग यूज में है वो वेरिफिकेशन कराने है तो वो भी यूज कर सकते हो। नहीं तो आप यहाँ से सेव एंड नेक्स्ट कर सकते हो। देन उसके बाद आपसे ये फिर पूछेगा, आपकी डिटेल वगैरह यहाँ से रहेंगी, वो डिटेल आपने जो डालनी है वो यहाँ से कंप्लीट हो जाएंगी। और जो आपका कंसेंट है इस्टेब्लिशमेंट, ये आपका ऑटोमेटिक है या मैंडेट है, या ऑटोमेटिक यहाँ से उड़ जाएगा। देन उसके बाद आपको कर देना है रिव्यू विद अप्रूवल। देन आप इसको रिव्यू विद अप्रूवल अप्रूवल पे करोगे। जो भी आपको यहाँ से लाइसेंस पे सिलेक्ट करोगे, फॉर एग्जांपल आपको सीटीओ चाहिए तो सीटीओ सिलेक्ट कर सकते हो। अगर आपको चाहिए शॉप एंड इस्टेब्लिशमेंट अंडर शॉप इस्टेब्लिशमेंट, तो मैं ये सिलेक्ट कर देता हूँ। देन उसके बाद यहाँ पे सेव एंड नेक्स्ट ऑप्शन जो आता है मेरा, तो मैं उस पर सिलेक्ट कर लेता हूँ। और जो डिटेल मैंने यहाँ पे फिल की थी वो सारी डिटेल यहाँ पे आ चुकी है। बस ये डिटेल आपको शॉप एंड एस्टेब्लिशमेंट अभी अप्लाई करना है। तो अब आपको यहाँ पे वो डिटेल जो आपने फिल की है वो दोबारा अपडेट करनी रहेंगी, जो जो हमने वहाँ पे डाली थी कि अथराइज पर्सन जो है आपका, उसका नाम आ जाएगा। यहाँ पे स्टेट है आपका, तो स्टेट भी मेरा जैसे फॉर एग्जाम्पल हरियाणा है तो राजपर्सन में हरियाणा आ जाएगा। देन उसके बाद मैं भी बिलोंग करता हूँ हरियाणा के किसी भी जींद से, कैथल से, करनाल से, या गुरुग्राम से, तो मेरा गुरुग्राम आ जाएगा। देन यहाँ पे तहसील मेरी क्या है, तो तहसील मेरी गुड़गांव है तो गुड़गांव आ जाएगी। तो ये आप अदर स्टेट में भी कर सकते हो, अगर आप सेम स्टेट में हो तो आप सेम स्टेट में, जैसे कि मैं अगर मैं बात करता हूँ भैया, मैं हूँ आपका उत्तर प्रदेश से, तो मैं उत्तर प्रदेश सेलेक्ट कर लूंगा। मैं हूँ मुजफ्फरनगर डिस्ट्रिक्ट से तो मुजफ्फरनगर सेलेक्ट कर लूंगा। तहसील मेरी ये आ गई है, गांव मेरा ये आ गया है। ठीक है जी, मोबाइल नंबर जो भी मेरा मोबाइल नंबर है तो मैं मोबाइल नंबर यहाँ पे अपना अपडेट कर दूंगा। अल्टरनेटिव कोई मोबाइल नंबर देना चाहते हो तो आप अल्टरनेटिव भी दे सकते हो। यहाँ पे प्रपोजल में आपका न्यू है, एग्जिटिंग है। एग्जिटिंग है तो आप एग्जिटिंग सिलेक्ट कर सकते हो, न्यू है तो आप न्यू सिलेक्ट कर लोगे यहाँ पे। देन उसके बाद आपकी वो सेम वही जो हमने कैटेगरी है, कैटेगरी सिलेक्ट कर लेंगे।
देन यहाँ पे टर्म वर्नर की जो भी आपकी डिटेल है वो आप उसके अकॉर्डिंग आप सेट कर सकते हो। यहाँ पे प्रपोज डेट ऑफ स्टार्ट वर्क की आपको जो भी है, भाई अगर एग्जिटिंग है तो आप पिछली डेट सिलेक्ट कर सकते हो कि आपका कब स्टार्ट हुआ है। भाई मेरा हुआ जुलाई में। और अगर आपको और सिलेक्ट करना है तो आगे का भी मैं सॉरी आगे के 2 महीने की डेट भी सिलेक्ट कर सकता हूँ कि मेरे को कुछ काम करवाना है। तो मैंने वो सिलेक्ट डिटेल से कर दी है। अब मैंने यहाँ पे प्रपोज्ड एम्प्लॉय दिए हुए हैं भैया 15। तो मैं यहाँ पे 15 की डिटेल में डाल दूंगा। फॉर एग्जाम्पल मेरे पास यहाँ पे हैं 10 मेल हैं, और सॉरी इसको मैं थोड़ा रेशो में डिवाइड कर देता हूँ, 60-40 रेशो में। तो यहाँ पे 9 ये हो गए मेरे पास, और मैं लेता हूँ 7 ये हो गए, 5 ये हो गए, 12, यानी कि अच्छा ये कर लेता हूँ। तो एक ये मेरा कॉन्टेक्चुअल बेसिस हो गया। ठीक है, तो ये मैंने डिटेल यहाँ पे डाल दी। देन उसके बाद आपका आधार नंबर यहाँ पे आपको अपडेट करना रहेगा। आधार नंबर अपडेट करने के बाद आपको यहाँ पे आपकी जो डिटेल है वो आप यहाँ से अपडेट कर सकते हो आपकी। तो मैंने अपना आधार नंबर यहाँ पे डाल दिया। जीएसटी नंबर है आपके पास तो जीएसटी नंबर यहाँ पे डाल सकते हो। यहाँ पे कैटेगरी ऑफ रजिस्ट्रेशन क्या है, तो वो आप यहाँ पे कैटेगरी ऑफ रजिस्ट्रेशन भी डाल सकते हो। यहाँ पे जैसे कि अदर है तो अदर है, अगर आपके पास जीएसटी नंबर है तो मैं यहाँ पे जीएसटी रजिस्ट्रेशन नंबर वगैरह डाल सकता हूँ। देन यहाँ पे उसका रजिस्ट्रेशन नंबर है, तो वो रजिस्ट्रेशन नंबर मैं यहाँ पे फिलअप कर दूंगा। रजिस्ट्रेशन की जो डेट है वो डेट मैं यहाँ पे अपडेट कर दूंगा। देन उसके बाद यहाँ पे आपका टाइप ऑफ फैक्ट्री क्या है, नॉन हजार्ड वेस्ट है तो मैं नॉन हजार्ड वेस्ट इसमें डाल दूंगा। देन यहाँ पे आपको वही आपके जो डायरेक्टर हैं या फिर एड्रेस वगैरह वो सारी डिटेल यहाँ पे फिलअप कर देनी रहेगी। जैसे ही वो आपने सारी डिटेल आपकी फिलअप कर दी है, फिलअप करने के बाद आपको ये यहाँ पे ले आएगा, फी डिटेल जीरो, एक्शन अप्लाई। तो हम यहाँ पे अप्लाई पे क्लिक कर देते हैं। देन यहाँ से आपकी जो डिटेल है वो डिटेल आपको फिलअप करनी रहेगी। जो जो डिटेल आपको फिलअप करनी है वो डिटेल आप यहाँ से फिलअप कर सकते हो। यहाँ पे इस्टेब्लिशमेंट में आपके क्या है, कोई कमर्शियल इस्टेब्लिशमेंट है या फिर रजिस्टर्ड कंपनी है तो रजिस्टर्ड कंपनी डाल देंगे। यहाँ पे बिजनेस एंटिटी में आपका क्या है, तो हम भी जो भी आपकी बिजनेस एंटिटी है, जो भी नाम है वो आप यहाँ से फिलअप कर सकते हो। एक प्राइवेट हॉस्पिटल है या फिर क्लिनिकल है तो वो आप यहाँ पे डाल सकते हो। एम्प्लॉय मोर देन 25 है या फिर अप टू 25 है, वो आप इसकी कैटेगरी सिलेक्ट कर सकते हो। देन यहाँ से ये आपको फीस कैलकुलेशन के लिए इसने ऑटोमेटिक सिलेक्ट कर लिया कि 15,000 रुपये फीस लगेगी आपकी। ठीक है जी। देन उसके बाद आपको क्या करना है, देन यहाँ से आपको आपका जो भी मैनेजर है तो वो डिटेल आपको यहाँ पे फिल कर देनी है। भाई मैनेजर का नाम डाल देना है, मैनेजर का मोबाइल नंबर है, जो मोबाइल नंबर है वो आप डाल सकते हो। मैनेजर का जो फादर नेम है, फादर नेम SOS है तो या वो आपको डालना है कि नहीं डालना वो आप देख लेना। नंबर ऑफ मेल एम्प्लॉय एडल्ट में कितने हैं, भैया मेल में मेरे पास एम्प्लॉय हैं आपके, एक बार इसमें देख लेते हैं। नंबर सेट एम्प्लॉय ठीक है, तो मेरे पास एम्प्लॉय यहाँ पे 8 हैं। फीमेल में मेरे पास है 7 हैं। और कोई जेंडर एम्प्लॉय है, नंबर ऑफ अदर जेंडर 0 है। 14 से 18 के बीच में मेरे पास कोई एम्प्लॉय नहीं है। यहाँ पे स्किल्ड, तो स्किल्ड में कितने, सेमी स्किल्ड में कितने हैं, तो यहाँ से आप डाल सकते हो। मेरे पास यहाँ पे स्किल्ड में ये 7 हैं। देन यहाँ पे स्किल्ड में मेरे पास 6 हैं, और यहाँ पे 2। देन उसके बाद आपको जो डिटेल डालनी है, डेट ऑफ कमेंसमेंट, कि भाई आपकी जो डेट रहेगी, कमेंसमेंट की डेट क्या रहेगी आपकी, यानी कि किस डेट में आपको इसको स्टार्ट करना है, तो वो डेट आप यहाँ से डाल सकते हो।
मैं भी मेरा पुराना चल रहा है तो मैं पुरानी डेट डाल दूंगा कि भैया मेरी तो पुरानी डेट से चल रहा है। अगर आगे की डेट डालनी है तो आप आगे की भी डाल सकते हो। तो ये चीज़ें आपको यहाँ से मतलब ऐड ऑन करनी रहेंगी भी मैं चला रहा हूँ। तो यहाँ पे फीस हमारी 9% और बढ़ जाएगी अगर मैं बैक डेट में जाके इसको ऐड ऑन करता हूँ तो। ठीक है, अगर आज करंट डेट में डालता हूँ तो फिर मेरी फीस जो सेम है वही रहेगी, उससे कोई इशू नहीं रहेगा। डू यू वांट टू ऑपरेट योर एस्टेब्लिशमेंट बिजनेस लाइसेंस फॉर ऑल 7 डेज? केवल 7 दिनों के लिए चाहिए आपको? अगर 7 दिन के लिए चाहिए तो फिर आपकी ये फिर और अमाउंट बढ़ जाएगी यहाँ 7500 रुपये। ठीक है जी, ये अमाउंट होगी 31,000 रुपये। अगर नहीं है तो आप यहाँ पे नो कर सकते हो। और यहाँ से कमिशमेंट डेट जो है मेरी, भाई अगर न्यू है तो फिर आपको यहाँ पे आज की ही डेट डालनी पड़ेगी आपको। ठीक है ना? तो फिर फीस बढ़ा रही हो। अगर पुराना है रिन्यूअल करवाना है तो फिर आप यहाँ से रिन्यूअल पे भी जा सकते हो। ठीक है ना? रिन्यूअल पे आपको जाना है तो अभी हम देख लेते हैं एक बार। फॉर एग्जाम्पल मैं चलाना चाह रहा हूँ एक अगस्त से, यानी कि 3 अगस्त, तो मैं यहाँ पे वो डिटेल डाल दूंगा आपकी। ठीक है, तो मैं ये डिटेल डाल देता हूँ, देन इसके बाद मैं कर देता हूँ सेव। यहाँ पे फादर नेम मैं अभी डाल देता हूँ अपना। तो जैसे ही आपने वो सारी आपकी डिटेल फिलअप करते करती है तो ये फीस पे ले आएगा आपको 24,000 रुपये की जो फीस है आपकी। तो वो वैसे तो 15,000 रुपये है बिलो, अप टू मतलब 20% तक एम्प्लॉय अगर आपके पास है तो 15,000 रुपये। तो वो आप इसको रीसेट भी कर सकते हो अपने अकॉर्डिंग। तो ये मैंने वो उठा लिया था कि बैक डेट में जाके तो उन्होंने मेरे से 9,000 रुपये एडिशनल फीस मांग ली थी। तो ये वो वाली अमाउंट इसमें ऐड हुई है। देन इसके बाद अगर मेरे को फाइनल पे जाना है तो मैं यहाँ से इसको सिलेक्ट करूंगा, देन इसके बाद नेक्स्ट पे कर दूंगा। नेक्स्ट पे करने के बाद आपकी जो फीस है वो आपको फीस पे करनी रहेगी। फीस पे कर देते हो तो ये आपका शॉप एंड इस्टेब्लिशमेंट का जो लाइसेंस है वो फ्यू डेज या फ्यू मिनट में ऑटो जनरेटेड हो जाएगा। या डिपार्टमेंट में भी आपको विजिट करने की जरूरत नहीं है, क्योंकि ये पोर्टल जो है वो बगैर डिपार्टमेंट विजिट करने से ही आपका यहाँ से ऑटोमेटेड डॉक्यूमेंट कंप्लाइंस लाइसेंस इशू हो जाते हैं। तो ये बहुत अच्छा पोर्टल बनाया हुआ है, तो आप इसका यूज कर सकते हो। ठीक है, थैंक यू। अगर आपको मेरी वीडियो अच्छी लगी है, जो भी मैं वीडियो यहाँ पे डालता हूँ लाइसेंस को रिलेटेड, अगर आपकी कोई क्वेरी है तो कमेंट बॉक्स में आप कमेंट डाल के भी मतलब पूछ सकते हो या अपने सुझाव भी दे सकते हो। या कोई लाइसेंस के लिए आपको रिक्वेस्ट चाहिए होती है कि इस तरह की वीडियो मैं बनाऊं, तो वो भी आप मेरे को सुझाव में डाल सकते हो ताकि मैं वो वीडियो बना सकूं। थैंक यू।